हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का प्रमेय 6.3 प्रूव करने वाले हैं, जिसे एंगल समरूपता भी कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग एंगल समरूपता कहते हैं। शॉर्ट में इसको इस प्रकार से भी कहा जाता है। तो क्या कहता है थ्योरम? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि इसके संगत कोण बराबर है। इसको दिया हुआ है यानी गिवन में लिखना होता है। क्या दिया हुआ है कि संगत कोण बराबर है। मान लीजिए ये A इक्वल टू D है, B इक्वल टू E है और C इक्वल टू F है। तो इसको लिख दिया जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इक्वल टू एंगल A। इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना होता है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यही प्रूफ करना है। तो लिखेंगे टू प्रूफ में होगा AB बटा DE, AB बटा DE और होगा BC बटा EF, BC बटा EF या AC बटा DF। तो लिख सकते हैं AC बटा DF बराबर BC बटा EF। तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज को समरूप साबित करने के लिए दो चीजें आवश्यक होती है। पहला, उनके संगत कोण बराबर हो और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो सपोज दैट ये यदि गिवन है तो मुझको प्रूव करना है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है, और ये हम प्रूव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यह प्रूव हो जाता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो चलिए, इसको प्रूव करने से पहले एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करना होता है। मान लीजिए PQ इस प्रकार लिया गया कि जितना AB है उतना ही DP है और जितना AC है उतना ही DQ है। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ लिया और PQ को मिला दिया तथा PQ को मिला दिया। अब हमको करना क्या होता है कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करना होता है। तो हम जानते हैं कि AB बराबर DP है। सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ तथा त्रिभुज DPQ। तो AB बराबर DP, तो AB बराबर DP और AC बराबर DQ, AC बराबर DQ कहाँ से? और तो ये हम लोग रचना में किए हैं, रचना से रीजन देना पड़ता है। और यहाँ पे मिलाइएगा एंगल A इक्वल टू एंगल D, गिवन में है एंगल A इक्वल टू एंगल D। कहाँ से है? तो गिवन से है। अभी आपका हो गया साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे साइड एंगल साइड रूल से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। जब ये प्रूव कर दिए तो कोण B बराबर कोण P आपका CPCT से हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण P तथा कोण C बराबर कोण Q। कहाँ से? CPCT से हो जाएगा। लेकिन कोण B बराबर
दिया गया है कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर दिया गया है कोण ए। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। हम देखते हैं कि कोण बी बराबर पी और कोण बी बराबर ई, अतः कोण पी बराबर कोण ई हो जाएगा। अतः कोण इक्वेशन 1 तथा 2 से कोण पी बराबर कोण ई हो जाएगा। कोण पी बराबर कोण ई। उसी प्रकार कोण सी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर है, यानी हो जाएगा कोण क्यू बराबर कोण ए। तो कोण पी बराबर कोण ई हुआ, कोण पी बराबर कोण ई हुआ और कोण क्यू बराबर कोण एफ हुआ। इसका मतलब ये और ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर कब होते हैं? जब रेखाएं समांतर होती है। अतः पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर है। जब पैरेलल हो गया इस त्रिभुज में डी ई एफ में, तो हम थेस प्रमेय लगा सकते हैं। थेस प्रमेय क्या है? त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में पी क्यू पैरेलल ई एफ, पी क्यू पैरेलल ई एफ। तो हम ले लेंगे ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, यानी dp बटा डी, और इधर ले सकते हैं dq बटा df, dq बटा df। अब dp के जगह पर हम ab लिख सकते हैं यहाँ से, तो dp को हटा देंगे, इसके जगह पर ab लिख देंगे और नीचे वाला उतार देंगे और dq के जगह पर हम ac लिख देंगे और यहाँ पे हम उतार देंगे AC बाई DF। तो देखिए ये वाला कंडीशन मैं प्रूव कर चुका हूँ। तो जब ये वाला कंडीशन मैं प्रूव कर चुका हूँ, तो यह वाला भी कंडीशन इसी प्रकार प्रूव किया जाता है। इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा ये प्रूफ कर सकते हैं। बस करना क्या है कि ऐसे रचना न करके आप ऐसे कर दीजिए और प्रूफ कर सकते हैं। अतः लिख सकते हैं कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF और फिर AB बटा DE बराबर BC बटा EF, और यही मुझको प्रूफ करना था, यानी उतना आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, हेंस प्रूफ। तो बच्चों आप लोग इसको भली भांति आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ये रचना में AB बराबर DP लेना होता है और AC बराबर DQ लेना होता है, फिर इसको मिला देना होता है और मिलाने के बाद में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करना होता है। सर्वांगसम साबित करेंगे आप तो कोण B बराबर कोण P आ जाएगा, कोण C बराबर कोण Q आ जाएगा। फिर इसके बाद आप कर सकते हैं कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। ऐसा जब करते हैं तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी यह रेखा इसके समांतर होती है और यह रेखा जब इसके समांतर होती है तो थेस प्रमेय से आप लिख सकते हैं कि dp बटा d और dq बटा df। जब ऐसा लिख सकते हैं तो dp को रिप्लेस करके ab लिख सकते हैं और dq को रिप्लेस करके ac लिख सकते हैं। तब आपका ये रिजल्ट आता है ab बटा de इक्वल टू ac बाई df। और इसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि ab बटा d बराबर bc बाई af। तो बच्चों लगता है कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।